हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और मैं यहाँ सिंगापुर में रहती हूँ। और कल मैं मुस्तफ़ा शॉपिंग के लिए गई थी। 1 डेढ़ महीना हो गया था, मतलब दिवाली से पहले गई थी मैं शॉपिंग पे। वहाँ पे मुस्तफ़ा शॉपिंग सेंटर इतना बड़ा है, सिंगापुर में सबसे बड़ा है, जहाँ पे हमें हर कंट्री का सामान इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इंडिया का सामान भी वहाँ इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए मैं वहाँ पे कल शॉपिंग के लिए गई थी। वहाँ से आते आते हमें 10 बज गए थे, तो इसलिए फिर बहुत टायर्ड हो गई थी, तो कल मैं शो नहीं कर पाई। तो मैं आपको अभी शो करती हूँ कि मैं क्या क्या सामान मैंने वहाँ से बाय किया है। तो देखिए, ये मेरे इतने सारे मुस्तफ़ा के बैग हैं। आई शो यू, सी। एक दो हस्बैंड ने खोल भी दिया है। सो हाँ जी, देखिए ये कितनी बड़ी लिस्ट है जो मैंने कल बाय किया है सामान। तो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। मैंने इनकी नॉट तो खोल दी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं डव के हैंड वॉश लाई हूँ और ये 2 पे डिस्काउंट था थोड़ा, तो मैंने 4 ले लिए हैं। तो मैं ये 4 ले आई हूँ। प्लीज सो मैंने 4, आई बॉट 4 डव हैंड वॉश। एंड ये अब मैं अपने बेटे के लिए ये पैंट लेके आई हूँ। इसका स्टफ बहुत ही अच्छा है, कॉटन की पैंट है, प्योर कॉटन की पैंट है, इन डार्क ब्लू कलर में। इट इज नॉट ब्लैक, इट्स डार्क ब्लू कलर। और ये इसका रेट है, ये 29.50 की है, मतलब ये $30 के आसपास की पैंट हो गई। उसके अलावा मैं ये अपने डेली यूज़ में पहनने के लिए, मैंने वहाँ पे ट्राई किया था, इसलिए अप एंड डाउन है। तो ये पर्पल कलर में डेली यूज़ के पहनने के लिए $7 के ये मैं टॉप लेके आई हूँ। पर्पल कलर इज़ माय फेवरेट कलर, सो ये भी मैंने पर्पल ही लिया है। ये दोनों 750 के हैं, ये दोनों टॉप। और कपड़ों में तो मैंने यही लिया है। और मेरी दालें ऑलमोस्ट सारी ख़त्म होने जा रही थी, हो ही गई हैं ऑलमोस्ट, तो मैंने काफ़ी सारी दालें ली हैं। जो भी मेरे सामने ब्रांड आता है मैं उसकी ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक सारी दालें मैंने एक ही ब्रांड की ली हूँ। तो ये है एग्रो प्योर की उड़द दाल, 1 kg का पैकेट है ये है उड़द दाल। और ये टाटा संपन्न की है, जैसे मैंने आपको बताया मैं किसी भी ब्रांड की उठा लेती हूँ। ये तुअर दाल, अरहर दाल है, ये भी 1 kg का पैकेट है। एक्चुअली हम जब पैक करते हैं ना, तो हम कहीं भी कुछ भी चीज़ किसी भी उसमें ना कोई भी चीज़ जब देते हैं तो सब हमारी अलग अलग हैं, अलग अलग हो जाती हैं। दालें मैंने काफ़ी सारी ली हैं, पर वो है कहाँ कहाँ। ये साबुत मूंग, ये ऑर्गेनिक साबुत मूंग है, होल ग्रीन ग्राम। तो ये भी 1 kg का पैकेट है। और जो भी मेरे सामने सामान आ रहा है मैं आपको वही शो करती हूँ, ठीक है। ये वर्मिसेली, चाहे मीठी बना लो चाहे इसको नमक की बना लो। मुझे नमक की बहुत अच्छी लगती है, हस्बैंड को मीठे मीठे जवे जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं, तो मैं ये पैकेट लेके आई हूँ वर्मिसेली का। ये 500 ग्राम का मैं पिस्ते का पैकेट लेके आई हूँ, कैलिफोर्निया पिस्ताचियो है ये 500 ग्राम ही 22.90 का है। और ये पंपकिन सीड
ये 350 का है, $3.50 का। ये है ये 250 ग्राम, 250 ग्राम का है। मैं जैसे अब सोची हूँ लड्डू बनाऊंगी तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ ये। और ये मैं वॉलनट लाई हूँ, ये भी 500 ग्राम है। ये 11.20 का है, $11.20 का, अंकल कुक का। और पता मुस्तफ़ा में इस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ये है आंवला हनी कैंडी, नॉट कैंडी, ये आंवला है हनी मिक्स। तो ये डिस्काउंट था, ये $1 में मिल रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मैंने 2 ये बॉक्स खरीद लिए। तो लेट्स ट्राई कि कैसा टेस्ट होता है। वैसे आंवला इज वेरी हेल्दी। एंड दिस इज, हाँ, सत्तू मैंने बहुत ढूंढा होगा, लेकिन वही है, बेटे को घर पे छोड़ के गई थी तो टाइम बहुत हो गया था। 10 o'clock वी केम बैक इन द नाइट। सो मैंने सत्तू बहुत ढूंढा, पर फिर मुझे चने तो मिल गए। तो मैंने ये चने के 2 पैकेट लिए हैं, एक पैकेट भी कहीं और होगा। ये भी आई थिंक 500 ग्राम का ही है ये, 500 ग्राम का है ये। नो नॉट 500 ग्राम, 180 ग्राम का है ये। ऐसे 2 पैकेट लिए मैंने, इनको पीस लूँगी। ये आलू मसाला चिप्स फॉर माई सन फॉर अ वीक। ये चाय के साथ खाने के लिए स्नैक्स, नमकीन टाइप, ये हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। ये मेरे बेटे की फेवरेट एल्बो शेप की मैक्रोनी। तो मैक्रोनी ये मैं 2 लेके आई हूँ। दो नहीं, असली 3 पैकेट। ये सन रेमो के मैक्रोनी, और मेरे बेटे को एल्बो शेप ही पसंद है, तो मैं इसके 3 पैकेट्स लेके आई हूँ। और ये हम सबकी फेवरेट, ये तो बहुत हेल्दी है, आप सबको पता ही है। तो मैं ये सोया चंक लेके आई हूँ, बिग पैकेट। और ये इसका साइज़ भी बड़ा है, तो ये इस बार मुझे सामने ही बड़ा दिख गया, बड़े वाला इसका दाना है। तो मैंने कहा बढ़िया है, चलो बिग साइज़ का मिल गया है, बड़ा दाने वाला। और ये वाटरमेलन सीड है। मैं आपको सबके प्राइस मेंशन कर दूंगी नीचे, क्योंकि अभी तो मुझे उसमें स्लिप में देखने में भी टाइम लगेगा, ढूंढने में, और फिर वीडियो लंबी भी हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। तो ये कोई भी लड्डू बनाओ, कुछ भी हेल्थ की चीज़ बनाओ, तो उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं ना। तो ये वाटरमेलन सीड है। और ये बॉम्बे का रवा सूजी सेमोलिना। तो ये SPM ब्रांड मेरा फेवरेट ब्रांड है। इसका मैं जैगरी पाउडर, मैं चाय में हम लोग बहुत साल हो गए, हमने अब शुगर को बिल्कुल टोटली हम अवॉइड करते हैं। इवन मतलब एवरी टाइम वी यूज़ जैगरी पाउडर इन अवर चाय, इन अवर इफ़ आई मेक स्वीट डिश, तो आई ऐड जैगरी पाउडर, नॉट शुगर। सो SPM ब्रांड ऐसा है कि अगर आप चाय को आपने गैस पे रखा हुआ है, पानी बॉईल हो रहा है, और आप उसमें तब जैगरी पाउडर ऐड करते हो, तो वो आपकी चाय फटेगी नहीं। तो ये मेरी फेवरेट बात है कि मुझे इस SPM ब्रांड की ये सबसे फेवरेट चीज़ लगती है कि कोई भी हम जैगरी पाउडर यूज़ करते हैं, तो जैसे ही हम जैगरी पाउडर ऐड करते हैं बॉयल वाटर में, तो वो फट जाती है चाय, और वो काम बढ़ जाता है हम लेडीज़ के लिए। तो SPM की जैगरी पाउडर बहुत अच्छी है, तो उससे चाय नहीं फटती। तो मैं SPM का ही रवा लेके आई हूँ, क्योंकि ये डोसे में, मतलब बहुत चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, उपमा में, बहुत चीज़ों में, इसलिए मैं इसका भी बड़ा ही पैकेट लेके आई हूँ। और ये रागी पाउडर, ये वाला ब्रांड मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। लास्ट टाइम मेरे पास कोई और ब्रांड था, और वो छोटा पैकेट भी था। और देखो इसमें इंग्लिश में भी लिखा है, तमिल में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। तो
मुस्तफ़ा में ये है कि हर कंट्री की चीज़ मिल जाती है। तो रागी पाउडर भी आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, हर कोई खाना पसंद करता है। तो इसका डोसा बनाते हैं, इसकी रोटी भी बनाते हैं, पराठा रोटी। तो मैं इसको डोसे में यूज़ करती हूँ, एज अ डोसा बनाती हूँ उसका चीला सा। तो रागी फ्लावर ये है कलौंजी। कभी कभी मैं घर में नान बनाती हूँ, और मैदे का बनता है नान, पर मैं जैसे सिंपल आटा भी गूंथते हैं, गेहूं की रोटी भी होती है, तो मैं उसे एज अ नान बना लेती हूँ और उस पर कलौंजी सीड ऐड कर देती हूँ, और वो बिल्कुल इतनी क्रिस्पी बनती है। मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को, उनको इतनी पसंद है। तो मैं उस पर ये कलौंजी की सीड डाल देती हूँ और वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसलिए मेरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं ये लेके आई। तो ये एक पन्नी ख़त्म हो गई, हाँ ये दूसरी पन्नी भी ख़त्म हो गई, ये तीसरी पन्नी भी ख़त्म हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं टर्मरिक का बड़ा पैकेट ले आई, क्योंकि मुस्तफ़ा जाना बार बार इतना इजी नहीं है, मतलब इजी मतलब टाइम निकालना पड़ता है। तो इसलिए मैं हल्दी का बड़ा पैकेट लेके आई हूँ। और राइस सैड की मैं लड्डू बनाती रहती हूँ, तो ये मैं सनफ्लावर सीड लेके आई हूँ। ये 250 ग्राम $2 के है, और ये अंकल कुक ब्रांड का है। तो हाँ जी, ये है पीनट। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनको ये चाहिए ही चाहिए। ख़त्म हो जाते हैं तो वो एकदम से लेके आते हैं। तो हम मुस्तफ़ा गए हुए थे, तो मुस्तफ़ा में तो ये बहुत ही ज़्यादा थे, हर जगह बहुत दिख रहे थे ये। तो हस्बैंड कंफ्यूज हो गए कि कौन से ब्रांड का उठाऊं। तो ये जो स्मॉल दाना होता है ना, ये बहुत टेस्टी होता है। तो रोस्टेड पीनट ये हम लेके आए। ये 200 ग्राम $3 का है। वैसे मैं आपको मेंशन कर दूंगी नीचे सारा। और ये क्या है, ये जैगरी पाउडर। ये हस्बैंड को वहाँ दिख गया, ये SKM ब्रांड का नहीं है, पर ये कृतिका ब्रांड का है, पुश्तैनी मिठास। तो हस्बैंड बहुत इम्प्रेस हो गए कि वो हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा जैगरी पाउडर होगा, और मे भी हो सकता है बहुत। आई विल फर्स्ट टाइम ट्राई इट। तो देखते हैं अभी कैसा है। ये चाय में डालने के बाद बॉयल वाटर पत्ती ऐड करके ये चाय से फटती है या नहीं फटती है, देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है। तो फर्स्ट टाइम आई विल यूज़ इट, कृतिका ब्रांड का। ये मैगी सॉस की बोतल, ये मैं बेटे को कभी सैंडविच बनाती हूँ तो कुछ भी बनाती हूँ, तो इस बार मुझे बड़ी बोतल दिखी नहीं, होगी वहाँ पे मुस्तफ़ा में, पर इस बार मुझे दिखी नहीं, तो फिर मैंने फिर दो सॉस की बोतल ले ली। और ये है हमारा हमदर्द कच्ची धानी मस्टर्ड ऑयल। लास्ट टाइम मैं दूसरा यूज़ कर रही थी, कच्ची धानी का मस्टर्ड ऑयल। वेट आई शो यू। हाँ, ये पार्लियामेंट ब्रांड का है, ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ फिलहाल, पर ये वहाँ दिखा नहीं, तो इस टाइम मैं लाई हूँ हमदर्द कच्ची धानी का मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल भी मैं यूज़ करती हूँ, आपको पता है, करेला बना रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी लगती हैं, तो इसलिए ये खरीदना मस्त है। और मैं पराठे के लिए सेसमी ऑयल यूज़ करती हूँ, तिल का तेल यूज़ करती हूँ। जब भी मैं पराठे बनाती हूँ तो उसमें सेसमी ऑयल यूज़ करती हूँ। और उसके लिए सब्जी वगैरह बनाने के लिए मैं सनफ्लावर ऑयल यूज़ करती हूँ। तो सेसमी ऑयल भी वहाँ पे दिखा नहीं मेरे को, तो वो देखते हैं, हम यहीं आसपास से खरीदेंगे। और ये क्या, हाँ ये रस्सी टोस्ट, बहुत वैरायटी थी, लेकिन मुझे वही अपना इंडियन वाला
टेस्ट चाहिए। और ये छोटे छोटे से कभी हम अपने चाइल्डहुड में छोटे छोटे से खाया करते थे, अच्छे लगते थे। तो मेरे मुंह में पानी आ गया इसको देख कर, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मैं ये टी टोस्ट का ये एक पैकेट उठा के लेके आई हूँ। और टी, हाँ, ये है एग्रो प्योर का राजमा। राजमा की भी बहुत वैरायटी है, छोटा राजमा, पता नहीं उनके नाम क्या क्या होते हैं, मतलब राजमा होता है। राजमा में बहुत वैरायटी है, तीन चार तरह की वैरायटी थी। ये है राजमा चित्रा। तो और ये ब्लैक नहीं है। लास्ट टाइम मैं ब्लैक लाई, मैं बहुत टाइम से ब्लैक ही खा रही हूँ, पर इस बार मैंने कहा, ये भी मैंने पहले खाया हुआ है, ये भी बनाया है कई बार। हमेशा राजमा बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं बदल बदल के कभी ब्लैक लाती हूँ, कभी ये ब्राउनिश वाला लाती हूँ। तो इस बार मैं ये ब्राउन वाला राजमा 1 kg का लेके आई हूँ। और ये अपना ब्लैक सॉल्ट, ये भी, इसकी भी घर में होना बहुत ज़रूरी है इसका भी। ब्लैक सॉल्ट फ्रूट्स वगैरह पे डालने के लिए। ये ब्लैक चने को ऐसे ही देखिए, मैं सब्जी की तरह, सब्जी में भी यूज़ करते हैं हम इसको। और हम इसको मैं इसको पेस्ट बना लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ रात भर उसको ओवरनाइट सोक करके वाटर में, फिर मैं मॉर्निंग में इसका पेस्ट बना लेती हूँ। और फिर मैं इसको चीले में बेसन सूजी ऐड करके उसका, इसके पेस्ट को भी ऐड करके और वेजीज ऐड करके तो मैं इसका चीला बनाती हूँ। तो इसलिए भी मैं इसका 1 kg का पैकेट लेके आई हूँ। और ये दाल खिचड़ी भी मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है। तो दाल तो हर दाल घर में चाहिए, मतलब हर तरह की दाल घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो दाल के बहुत शौकीन हैं और हम दाल खाते रहते हैं, हेल्दी भी रहती है। और तो ये तो मैं खिचड़ी के लिए भी लाई हूँ, वैसे भी खाते ही हैं, पर ये खिचड़ी के लिए भी लाई हूँ। आई थिंक मेरा हेड ना थोड़ा सा वो हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। तो ये मैं खिचड़ी के लिए 1 kg का अंकल कुक का पैकेट लेके आई हूँ। और ये आया है 350 का, $3.50। और ऐसे ही मैं लेके आई हूँ एग्रो प्योर का। मोस्ट ऑफ द दाल मैं लाई हूँ एग्रो प्योर की, वही जो सामने दिखी वही ले आई। ये ब्रांड भी अच्छा है, हमने सारे ब्रांड यूज़ किए हुए हैं पहले भी, बस वो ये जो भी सामने दिखता है अरे ये दाल दिख गई, अरे ये दाल दिख गई, क्योंकि भीड़ उतनी होती है मुस्तफ़ा में कि आपको फटाफट करना होता है। और फिर इस टाइम मैं इवनिंग में गई थी और माय गॉड, उतरते साथ ही, बस से उतरते साथ ही इतनी हैवी रेन हो रही थी कि सड़क क्रॉस करने में भी हम ऑलमोस्ट सारे इतने भीग गए थे, हम दोनों सारे भीग गए हम दोनों। तो इसलिए फिर ये बेटा बेटे को छोड़ के गई थी और मैंने कहा वो अपने डिनर के लिए उसके वेट कर रहा होगा, तो इसलिए मैं फटाफट मैंने बहुत ही स्पीडली मैंने शॉपिंग की इस बार। तो ये 1 kg का काली उड़द की दाल, ये साबुत मूंग, दाल मखनी के लिए साबुत मूंग कह रही हूँ, साबुत उड़द अंकल कुक की। इसमें राजमा ऐड करते हैं और ये दाल के साथ, वाह क्या टेस्टी बनती है। और फिर आप इसको नान के साथ खाओ, चाहे क्रिस्पी रोटी, चाहे मक्की की रोटी, अगर किसी के साथ भी आप इसको खाओ, कितनी डिलीशियस लगती है। इवन वी इंडियन ईट विद राइस ऑल्सो, वी प्रेफर ईट दिस दाल विद राइस, राइट। सो दिस दाल साबुत उड़द। जी जो है, हस्बैंड को पीनट इतने अच्छे लगते हैं तो वो अपने ऑफिस में भी ऐसे स्मॉल पैकेट ले जाते हैं, तो उन्होंने ये भी उठा लिया रोस्टेड पीनट। ओ इसके उन्होंने 3 पैकेट उठा लिए हैं। ये राजगिरा नहीं, राजा राम के ये 3 पीनट के पैकेट ऑफिस में जब थोड़ा सा भूख लगती है तो खाने में अच्छा रहता है। और चाहे कितने भी नमक चल रहे हो तो हमारा तो फेवरेट टाटा सॉल्ट ही है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसके 2 पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि हाँ आसपास में भी इंडियन शॉप है, तो अगर हमें कोई चीज़ कम पड़ती है तो हम इंडियन शॉप से ले आते हैं। लेकिन कुछ जब वहाँ गए हुए होते हैं तो ऐसा होता है कि 2-3 पैकेट उठा ही लो, क्यों बार बार जाना। तो फिर
इसलिए मैं अभी तो खैर टाटा सॉल्ट के 2 पैकेट लेके आई हूँ। तो जी मेरी ये पनीरी मुस्तफ़ा 24 आवर्स के खुला रहता है, ये पनीर मेरी खत्म हुई। हाँ, तो मैं आपको अभी मैंने कल ही साग बनाया, कल ही मैंने पालक पनीर बनाया है, पर हस्बैंड बोले कि यहाँ पे सरसों इजीली अवेलेबल नहीं होती, यहाँ पे होती है पर बहुत कम। तो हस्बैंड को सरसों का साग खाने का मन कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि अरे वाह ये भी है मुस्तफ़ा में इसका बॉक्स, तो उठा लिया। चलो देखते हैं ट्राई करके कैसा लगता है। बड़ा तो लिया ही है इन्होंने सरसों का साग, एक ये मदर्स का भी सरसों का साग इन्होंने लिया है। ये है 15.9 नहीं 400, हाँ ये 450 ग्राम का सरसों का साग मदर का है, ये मदर्स का सरसों दा साग, पंजाबी में भी लिखा हुआ है इस पे। और मैं घी का 1 kg का लेके आती हूँ, और बट इस बार मैं अमूल का ये 2 kg का है, शायद 2 kg का है ये, हाँ 2 kg है, 2 लीटर। तो ये अमूल शुद्ध घी। सबसे पहले मैं इसमें से भगवान जी के उसमें मैंने मंदिर में मतलब जो बॉक्स रखा हुआ है उसमें मैं सबसे पहले भगवान जी के नाम का निकाल दूंगी घी, फिर मैं इसको किचन में यूज़ करूंगी। तो इस बार मैं घी का बड़ा पैकेट इसलिए ले आई हूँ, बॉक्स इसलिए ले आई क्योंकि वही लड्डू बनाऊंगी, है ना। और अभी मेरे पास रखा हुआ है, मेरे पास दूसरे ब्रांड का भी रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ प्लीज। देखिए ये है इकोमित्रा का काओ घी, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है ना, पर मेरे बेटे का क्या है, मेरे बेटे को अमूल का ही घी पसंद है। अगर मैं उसकी दाल में किसी चीज़ में अमूल घी डालती हूँ तो वो खा लेता है आराम से, अदरवाइज इफ़ आई यूज़ अनदर घी तो वो बोलते हैं मम्मी एक अलग सी वो आ रही है, स्मेल आ रही है, ये है वो है। तो इसलिए मैं इसको हस्बैंड और मेरे उसमें ही यूज़ करती हूँ, रोटी पे, है ना, या फिर सब्जी में। ये है इकोमित्रा का देसी काओ घी। तो हस्बैंड बोले इस बार कि यही ले ले क्या, मैंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं खाएगा तो इसलिए हम अमूल का ये वाला ही लेके आए। हाँ जी, और ये है मक्के का आटा। मक्के की रोटी मैंने कभी नहीं बनाई है। मेरी मदर इन लॉ यहाँ रहते थे तो मम्मी बनाते थे हमारे लिए ना क्योंकि बड़े लोग एक्सपर्ट होते हैं बनाने में, मैंने नहीं बनाई है। मतलब हम मेरी उम्र की लेडीज़ भी एक्सपर्ट हैं, बट मैंने कभी ट्राई नहीं की है। तो मैंने कहा चलो इस बार मैं मक्के के आटे की रोटी ट्राई करती हूँ, जब बनाना शुरू करूँगी तभी तो आएगा ना। तो ये मैं लाई हूँ, ये 500 ग्राम का है। और ये है मसूर दाल, स्प्लिट मसूर दाल। जब मैं छोटी थी मुझे दालों के नाम नहीं पता होते थे तो मैं से कहती थी पिंक वाली दाल मेरे साथ मतलब बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जिनके बच्चों को नहीं आते हैं या जो लेडीज़ पहले जब अपने चाइल्डहुड में, अपने टीनेजर टाइम में, वो इस दाल को अपनी मम्मी को यही बोलती होंगी पिंक वाली दाल तो मैं ऐसे ही बोलती थी। तो ये है मसूर दाल स्प्लिट वाली, मूंग दाल, धुली मूंग दाल और ये मसूर दाल को मिक्स करके बनाते हैं तो कितनी टेस्टी लगती है ना। आप सभी बनाते होंगे, है ना, तो बहुत टेस्टी लगती है। दालें तो मुझे इतनी पसंद है ना, इतनी पसंद है। लोग कहते हैं दालों से इतना न्यूट्रिशंस नहीं मिलता, क्योंकि वो उसमें पानी ऐड करते तो वो इतनी ही तो खा पाएंगे ना, मतलब कटोरी में या बॉल में, बीच बॉल में हम खा सकते हैं, पर फिर भी मुझे तो दालें बहुत पसंद है। और ये हम 6 पैक मैगी के लेके आए हैं, मैगी नूडल 6 लाए हैं या 8 लाए हैं,
3 8 आई थिंक 6 ही लेके आए हैं, 6 लाए हैं इसके ना हम पैक ना क्यों। हाँ तो मैं आपको बता रही थी 6 पैक ऑफ मैगी वी बॉट फ्रॉम मुस्तफ़ा। जल्दी जल्दी दिखाती हूँ आपको, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है ना। और ये पेपरिका, ये रेड चिली पाउडर 750 ग्राम का। और बेसन भी बहुत लगता है मेरे घर, चीला वगैरह बनता है ना, कभी पकोड़े कभी चीला कभी सैंडविच। तो ये बेसन है, ये फॉर्चून का है। तो मैंने एक तो ये लिया है बेसन, और एक मैंने दूसरे ब्रांड का ये दूसरा बेसन लिया है, ये पट्टू बेसन। ये पट्टू बेसन चिकपी फ्लावर ये भी 1 kg का है पट्टू बेसन। तो मैं 2 बेसन ले आई हूँ। और ये घे का ये पोहा 500 ग्राम पोहा। ये टाटा संपन्न की मूंग दाल टाटा संपन्न की। ये 1 kg का पैकेट अंकल कुक का चने की दाल का $3.20 का। वैसे मैं आपको मेंशन कर दूंगी नीचे, जैसा मैंने आपको बोला ही है, बताया ही है। ये खिचड़ी के लिए ब्रोकन राइस, ये अंकल कुक का ब्रोकन राइस 1 kg का पैकेट है ये खिचड़ी।